3 साल के लिए शोएब मलिक ही उस टीम के बारे में फैसले करेंगे। जो हतमी फैसला होगा वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का नहीं होगा। क्रिकेट के मामलात में वो मिसबाहुल हक, वकार यूनुस, उसमें कोई डायरेक्टर नहीं होगा। यानी मुकम्मल इख्तियारात हो ना। वो कैसे मिलेंगे? जब आप प्रेजेंटेशन देंगे कि भाईजान ये मेरी 3 साल की प्रेजेंटेशन है, हाँ। मैंने 3 साल में ये करना है, आप इसको सपोर्ट करते हैं, वो कहें जी हम इसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनका काम सिर्फ एक फैसिलिटेटर का होता है, बस सिर्फ फैसिलिटेटर का होता है, उनका कोई काम नहीं होता। नहीं जी आपका ये डेवलपमेंट हम कट कर रहे हैं, हम बजट अप्रूव नहीं कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो जो राहुल द्रविड़ हैं या वीवीएस लक्ष्मण है, उनके काम करने का अंदाज, उनके क्रिकेट को सोचने का अंदाज, उनके क्रिकेट को पढ़ने का अंदाज, उनके क्रिकेट में बात करने का अंदाज, वो आपको मुख्तलिफ नज़र आता है। शोएब मलिक, अब ये भी एक मामला है, शोएब मलिक, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक, ये सब के सब पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स, वकार यूनुस, इकलान मुश्ताक, ये चंद माह पहले तक तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर इसके सिस्टम के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। और आज आप वो उनको देख रहे हैं कि वो अपना कंट्रीब्यूशन की तरफ है। तो ये इस तरह से मसाइल हल नहीं होते हैं, इस तरह से मसाइल हल नहीं होते हैं। जो क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं वो क्रिकेटर्स के हवाले करने चाहिए, लेकिन उससे पहले उन क्रिकेटर्स को अपना 2 साल का 3 साल का प्लान दें, लिख के लोगों को बताएं और बताएं। ये 5 कोई भी काम हाफिज साहब शुरू करना होता है ना, आप पहले उसका एक आइडिया शेयर करते हैं, उसका एक प्लान शेयर करते हैं, जो अप्रूव होता है उसके बाद आगे आप पर बिलीव किया जाता है। और क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं मीरब साहब, हाँ। इनका काम सिर्फ फैसिलिटेटर का है, ये डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। जब आपने पाथवेज को ठीक करना है तो फिर यही जिम्मेदार, ये सिर्फ ये बता सकते हैं। अब मुसीबत ये है कि ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इनको खुद पता नहीं चलता कि इन्होंने असेसमेंट कैसे करनी है। ये कैसे असेस करेंगे कि 3 माह के दौरान क्या प्लान किया है पाकिस्तान की इन 5 मेंटोर्स ने अपनी टीम के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए क्या किया है। और ये जो इन्होंने पूरे का पूरा सीजन बनाया ना, उसमें तो मेंटोर्स के पास वक्त ही नहीं होगा कि वो अपने 30-35 लड़कों के साथ काम कर सके, क्योंकि एक के बाद एक तो टूर्नामेंट है। अगर वो चैंपियंस कप से हटेंगे तो कोई और क्रिकेट शुरू हो जाएगी चंद दिन के बाद, अगर वो वहां से हटेंगे 3 दिन के बाद कोई और क्रिकेट शुरू हो जाएगी, तो कहां पे आपके पास वक्त मिलेगा अपने उन प्लेयर्स के साथ काम करने का। सो ये बड़ी इसमें ना और किस किस्म की चीजें हैं। इसलिए राहुल द्रविड़ और इंडियन क्रिकेट का जो कल्चर है और जिस तरीके से वो काम करते हैं, पाकिस्तान में जिस तरीके से काम होता है वो बड़ा मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान में जो मवाजना होता है वो सिर्फ इख्तियारात का होता है और पैसों का होता है, जो कि आपकी जो पेशा वराना महारत है उससे उसका कोई लेना देना नहीं। मेरे आप ये माजरत ये आप बताइए, शोएब मलिक और राहुल द्रविड़ को कैसे मिला रहे हैं, थोड़ा वो तो मुझे बताएं ना। मतलब किसी बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवाल किया कि आप उनको देखें कि वो मतलब वो भी इतने पैसे ले रहे हैं, मतलब शोएब मलिक साहब ने आगे कहा कि वो भी इतने पैसे ले रहे हैं। नाम मेरी बात सुने, देखिए बात दरअसल ये है, अब शोएब मलिक से आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं मुझे आप बताएं भाई। उसने रिसेंटली अभी क्रिकेट अभी वो खेल रहा है, अभी उसने दुनिया की लीग खेल रहा है, वो अभी आगे उसने स्टेज पे बैठा है, अभी तो वो दूल्हा बना ही है। तो आपने पहले कह दिया राहुल द्रविड़ के साथ मिला दी कि शोएब मलिक भी इंशाल्लाह वही काम करेगा। पैसों का पूछ रहे हैं ना, पैसों की बात, पैसों का तो मेरा चाहे 10 करोड़ दे दें, हमें पैसे की परवाह नहीं होनी चाहिए, हमें प्लेयर चाहिए। अगर ये 3 साल में देखे पाकिस्तान क्रिकेट में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे 5 मैं मेंटोर की बात करूंगा, अब असल इम्तिहान इन लोगों का है। मुझे ये बताएं कि इतने पैसे देने के बाद क्या ये प्लेयर्स तमाम दिन मौजूद होंगे? क्या इनकी नेशनल टीवीज के साथ कोई कमिटमेंट नहीं होती है? क्या ये वहां पर जाकर कमेंट्री नहीं करते हैं? देखें आप, ये आपका बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट है। अब मसला ये है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जब ये साइन कर रहे थे तो ये सारी चीजें उन्होंने आगे रखी होंगी, और उनकी अपनी लीग क्रिकेट, किस्म के कॉन्ट्रैक्ट शोएब मलिक, सरफराज अहमद की लीग क्रिकेट से एक तरफ है। सरफराज तो नहीं खेलता कहीं पे भी बाहर। ये जो है मेरा क्वेश्चन नहीं, डोमेस्टिक तो खेलते हैं ना, ये मेरी समझ से मिलाने को एक साइड पे भी रख देना। अगर वो चूंकि बात हुई उसके ऊपर आगे, असल मसला ये है कि एक और जो अगर कोई खिलाड़ी अभी क्रिकेट खेल ही रहा है, इवन शोएब मलिक सरफराज ले लें आप जी, सरफराज तो पाकिस्तान के स्क्वाड में है ना, वो देखें वो पाकिस्तान के स्क्वाड में है, अभी भी वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं। जी। तो मेंटोर क्या करेगा? वो अपनी टीम जिसका वो मेंटोर है उसका सीजन प्लान करेगा, या वो अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देगा। अच्छा, ये जो लोग होंगे जो उनके अंडर खेल रहे होंगे, वो लिसन करेंगे इस तरह से? क्यों नहीं करेंगे कि एक शख्स एक वक्त में हमारे साथ खेल रहा है, दूसरी तरफ वही हमारा मेंटोर भी है। नहीं हो सकता है वो जिस टीम में चैंपियंस कप की हो वो खुद खेल भी रहा हो,
तो अपने मेंटोर खुद ही होंगे, ये interesting अपने है। से मशवरा करेंगे मैं यहाँ पे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। पहले और दूसरी बात यह है कि मेंटोर एक जगह से चीजें सेट करेगा, हाँ जी। कप्तान कोई और होगा जाके वो कहीं और इंप्लीमेंट करा देगा। भाई ये क्या है। इस वजह से जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं, ये तो फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी करना चाहिए, उन खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेने से पहले ये तय करना चाहिए कि क्या उन्होंने किट पहने रखनी है या किट उतारनी है। अगर आप सीट के टेबल के दूसरी तरफ आ रहे हैं जहां पर आपने इंतजामी तौर पर अपनी किरदार अदा करना है, तो फिर आप किट उतार दें अपनी, फिर आप खिलाड़ी की हैसियत से जी माज़रत मैं आपसे फायदा उठाना चाह रहा हूँ। ये मुझे आप बताएं, जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वकार यूनुस का जो सेहरा बांधा जा रहा है, इसने सारा किया, जब आप सरफराज से बात कर रहे होंगे, क्या सरफराज को ये सारी चीजों का नहीं पता कि ऑलरेडी मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हूं, अब मैं मेंटोर भी बनूं, 3 साल के बनूं, मैं कैसे ये चीजें देखूंगा? मुझे तो लगता है यहाँ तो फिर थैंक यू वेरी मच। नहीं, ये तो फिर शुएब मलिक साहब को नहीं पता, उन्होंने तो कल कहा भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा तो मैंने अभी क्रिकेट खेलनी है ना, अपनी लीग क्रिकेट पाकिस्तान से नहीं खेलना। तो ये नहीं देखें, बात ये है कि पाकिस्तान में क्या सकलैन मुश्ताक साहब को नहीं पता कि वो हेड कोच पहले बने थे? वकार यूनुस साहब को नहीं पता कि वो हेड कोच, इनको जरूरत ही नहीं है बुनियादी तौर पर इस चीज की। अगर आप दूसरी तरफ आ जाते हैं ना, सारे घुमा दें, ये निजाम ही और है। अब चूंकि ये शुरू हो गया है, अगर उस निजाम को भी जो उन्होंने शुरू किया है, अगर आप उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं, तो एक शख्स, ये कैसे मुमकिन है यार कि वो खेल भी रहा हो और वो इससे ज्यादा बेहतर तरीका भला क्या है आपके साबिक खिलाड़ियों की खिदमात से, सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का? अगर तो अब ये जो इन्होंने मेंटोर वाला काम बनाया ना, आपको पता है क्यों बनाया? इनकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी फ्लॉप हो चुकी है। इनकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी मतलब बदतरीन नाकामी से दो चार है। ऐसे ही है। क्या वहां पर कोचेस मौजूद हैं? अगर आपका एज ग्रुप और आपकी सारी क्रिकेट ठीक चल रही हो ना, तो इन क्रिकेटर से क्या फ़ायदा लिया जाता है? इन क्रिकेटर से ये फ़ायदा लिया जाएगा कि आप 45 दिन का कैंप लगाएं, उन 45 दिनों में आप फास्ट बॉलर्स जो हैं, ये लंबा दौरानिया 45 दिन का, आप इसको 30 भी कर सकते हैं, 4 हफ्ते का भी कर सकते हैं। उन 4 हफ्तों में ऑफ सीजन 4 हफ्तों में वकार यूनुस साहब उन फास्ट बॉलर्स के साथ काम करें। वकार यूनुस अपने साथ 2 फास्ट बॉलर्स और रखें। फर्ज कर लें वो आमिर नज़ीर को रख लेते हैं, फर्ज कर लें वो साथ में फजले अकबर को रख लेते हैं, फर्ज कर लें वो मोहम्मद समी या कोई भी 2 फास्ट बॉलर और रख लेते हैं। अब ये पूरा महीना 4 हफ्ते या 6 हफ्ते ये पाकिस्तान के टॉप फास्ट बॉलर्स के साथ काम करें आने वाले, कि यार इसको देखें, इसको देखें, ये ठीक है। आप करें सरफराज अहमद के साथ 4 हफ्ते का कैंप, 6 हफ्ते का कैंप विकेट कीपर्स का, बैटर्स का, जिसमें वो उनके विकेट कीपिंग के ऊपर काम करें, जो आप पूरे मुल्क से इकट्ठे करें, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं या जो आपके अंडर 19 की हैं, या आपको उससे हटके सिस्टम में कोई नजर आता है, आप ट्रायल करते हैं, ओपन ट्रायल्स करते हैं, टैलेंट हंट करते हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, आपको बहुत ही कोई गैर मामूली नजर आता है, उसको भी लें। 4-6 हफ्ते सरफराज अहमद उनके साथ काम करें आपकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, उस कैंप में, और फिर उनके वो जाएं आपकी मुख्तलिफ टीमों में, उनके ऊपर निगाह हो, अगले सीजन में आपको उनकी कारकर्दगी में फ़र्क नज़र आएगा। इसी तरीके से शुएब मलिक जो हैं वो आपको मदद फराहम कर सकते हैं। सकलैन मुश्ताक, और पाकिस्तान में तो स्पिनर नहीं है, आप सकलैन मुश्ताक साहब के हवाले स्पिनर्स को करें, स्पिनर्स इकट्ठे करें, उनका कैंप लगाएं। पाकिस्तान को जिस चीज की जरूरत है, ये सारे काम तो एनसीए में भी हो सकते हैं ना, इसके लिए आपको ये सब कुछ करने की चूंकि ये आपका सिस्टम ही तबाह हो चुका हुआ है, वो ये काम वहां पर हो नहीं रहा उसूली तौर पर। आप देखें, लोग कहते हैं कि वसीम अकरम ने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कभी काम नहीं किया। अगर कोई मुदस्सर नज़र साहब से पूछे और वो आपको बताएं कि कैसे काम लेना है, पाकिस्तान कैंप लगाता था उन्होंने, जिसमें एक मरतबा उन्होंने आमिर को देखा। अली भाई मरहूम बताते थे कि एक मरतबा उन्होंने वसीम अकरम साहब को बुलाया, फास्ट बॉलर्स थे, और उन्होंने कहा कि मैं यार कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पर जो देखूंगा उस हिसाब से आपको मैं बता दूंगा कि क्या करना है, बारीकियों में नहीं जाना, बारीकियों में जो चीज़ें मुझे नज़र आएंगी मैं आपके कोचेज़ को बता दूंगा, वो उसके ऊपर काम करेंगे। तो मोहम्मद आमिर के बारे में भी बहुत शुरू में एक कैंप में वसीम अकरम साहब ने, मुडी पा ने मुझे बताया था, बिल्कुल मेरा ख्याल है, क्योंकि ये उसको लेके आए थे
वसीम अकरम साहब ने मेरा ख्याल है कि आमिर नज़ीर साहब मुडिपा को कहा था कि मुडिपा इंदा ख्याल रखना, बहुत शानदार बॉलर हो सकता है। इस तरीके से आप फायदा उठाते हैं जब आप ये नजर होती है हाफिज साहब, ये नजर होती है ठीक है, हाफिज साहब, वो ज़्यादा देखें सलाहियत होती है। सिस्टम उसको एनसीए तक लेके आया, सिस्टम उसको एनसीए तक लेके आया, एनसीए ने उसके बाद उनको ग्रूम किया। और यही हाल जब ये देखें, अगर आपका सिस्टम बेहतर काम कर रहा होता ना तो क्या होता, नसीम शाह की पेस 155 पर होती, 150-55 पर, वो ऊपर जाती, 28-29 पे नीचे ना आती, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ऊपर जाता, नीचे ना आता। क्यों? जब आपका नेशनल क्रिकेट एकेडमी काम कर रही होती है ना, जो वहाँ पे बैटिंग कोच हैं या जो हेड कोच हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो तो इन कामों में उलझे हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं है, पूरे सिस्टम का सत्यानाश करके बैठे हुए हैं और अब लोगों को इन मेंटोर्स के पीछे लगा रहे हैं। मिसबाउल हक को लगाते, अब एक और बात है, लोगों के जहन में ये है, लोग शायद उसको और तरीके से देखें, जितनी क्लीन हिटिंग स्पिनर्स को मिसबा करते हैं कोई नहीं करता। टेस्ट मैच में उन्होंने विव रिचर्ड का रिकॉर्ड बराबर किया ना 33 सेंचुरी का। यानी ये आप फायदा उठाते हैं ऐसे, यानी जो मेंटोर्स आपने लगाए हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आपने इनको यूटिलाइज करना किस तरह से, होना कैसे चाहिए। हाँ। ये जो है ना होना, इन लोगों से आप ऐसे फायदा उठा सकते हैं। फास्ट बॉलर देते वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, अरे आप उनको उन 4 दिनों में 30 लाख रुपए दे देते, आपको फायदा हो जाता पूरे साल के लिए। ठीक है, इसलिए चूंकि सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है और ये सिस्टम को ठीक करने के बजाय ये उसको और ऊपर से ना मेकअप करके लोगों की तबाही करने की, मुझे आज सुबह आप देखें लोगों को कितनी तकलीफ है। इकबाल कासिम साहब पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर रहे हैं, ठीक है, एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं पाकिस्तान के अपने दौर में। उनसे उनका लोगों को कितनी तकलीफ है इस क्रिकेट को नीचा जाते देखकर। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार ये कुछ ना सलमान भट्ट साहब को पाकिस्तान की क्रिकेट में आना चाहिए, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहियतें हैं, जो क्रिकेट को जैसे समझते हैं, इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, ये कुछ ना कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कर सकते हैं। लोग इस हद तक, और आप पाकिस्तान में लोगों से जगह जगह बात करें, लोग यार ये क्या हो गया, इसको ठीक कैसे करेंगे। ये जो मेंटोर्स वाला काम है ना, अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर कर जाए, वो होना कुछ नहीं है। आपका सिस्टम तबाह हो चुका है। ये जो जिस सिस्टम ने बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हसनैन, ठीक है जी, ये शादाब खान, फखर जमान, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि क्रिकेट जब ये पाकिस्तान की टीम में आए हैं, ये ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ इन्होंने सफर शुरू कर दिया है। और जो रूट को देखें 12,000 रन कर गया है, ठीक है, स्टीव स्मिथ को देखें, आप केन विलियमसन को देखें, और रोहित शर्मा को देखें। हालिया मिसाल जिस दौर में लोग जो हैं थोड़ा हिचकिचाते हैं कि यार मैं स्ट्राइक रेट को कैसे बेहतर करूंगा, उसने एक डिफरेंट लेवल की क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है। क्या ये पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं सलाहियतों में किसी से कम है? नहीं है, इन पर काम ही नहीं हुआ। वो आजाद हैं और वो कहते हैं ठीक है जी, सबकी पेटें निकली हुई हैं।